दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि आज से तकरीबन 2 महीने पहले केरला के मलमपुरा से एक मुस्लिम नौजवान शख्स जिसका नाम मोहम्मद शिहाब है, वो केरला से मक्का तक पैदल चलकर हज करने के लिए अपने घर से निकला है। तब से वो लगातार पैदल चला जा रहा है। आज के इस वीडियो में हम आपको शिहाब के बारे में कुछ ऐसी जानकारी देने वाले हैं जिसको सुनकर यकीनन आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा। जैसे कि शिहाब अभी कहां पर है, पाकिस्तान में कब दाखिल होगा और पाकिस्तान में शिहाब का स्वागत किस तरह से किया जाएगा। और यही नहीं, साथ में हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि शिहाब सऊदी अरब से पहले आने वाले समुद्र को किस तरह से पार करके मक्का पहुंचेगा। इन सब बातों की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, इसलिए आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले आप शिहाब भाई की हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि केरला के मलमपुरा का रहने वाला 29 साल का नौजवान शख्स मोहम्मद शिहाब 2 जून 2022 को अपने घर से निकला था। आज उनको अपने घर से यानी कि केरला से निकले हुए 55 या 60 दिन के करीब हो चुके हैं। यानी कि मोहम्मद शिहाब को केरला से मक्का के लिए पैदल सफर करते हुए तकरीबन 2 महीनों के आसपास का वक्त हो चुका है। मतलब कि शिहाब 2 महीनों से लगातार मक्का की ओर पैदल चला जा रहा है। इस नेक काम में अल्लाह ने इनको जो इज्जत बख्शी है और लोगों के दिलों में जो मोहब्बत डाली है, उसकी कोई मिसाल नहीं है। हम आपको बता दें कि मोहम्मद शिहाब ना ही कोई सेलिब्रिटी है और ना ही कोई एक्टर है और ना ही कोई राजनेता है। यह एक नॉर्मल इंसान है और इसने सिर्फ अल्लाह की राह में पैदल जाकर हज करने का इरादा किया है, जिससे खुश होकर अल्लाह ने शिहाब को इस कदर इज्जत अता फरमाई है कि आज मोहम्मद शिहाब जिस भी शहर से गुजर रहा है, जिस भी गली से गुजर रहा है, हजारों की तादाद में लोग इनके इस्तकबाल के लिए सड़कों पर खड़े हुए हैं और इनका खूब जोर शोर के साथ में स्वागत कर रहे हैं। यानी कि मोहम्मद शिहाब जिस नेक इरादे के साथ में अपने घर से निकला है, उसमें अल्लाह ने उनका बहुत साथ दिया है। यही वजह है कि हर जगह पर उनका खूब स्वागत किया जा रहा है। जहां पर भी शिहाब जा रहा है, वहीं पर लोग पहले से ही सड़कों पर उसका इंतजार करते हुए मिल रहे हैं। और यही नहीं, भारत की पुलिस भी मोहम्मद शिहाब को फुल सपोर्ट कर रही है। पुलिस उनके रास्ते से ट्रैफिक को हटा रही है। और यही नहीं, कई जगहों पर तो लोग ह्यूमन चेन बनाकर उनकी हिफाजत भी कर रहे हैं, क्योंकि हर कोई मोहम्मद शिहाब से मिलना चाहता है, अपने लिए दुआ की दरख्वास्त करना चाहता है। क्योंकि शिहाब भारत में 21वीं सदी का वो पहला शख्स है जो पैदल सफर तय करके अल्लाह के घर काबा को जा रहा है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। यही वजह है कि लोग जगह जगह पर उनका इंतजार कर रहे हैं और उनको फुल सपोर्ट कर रहे हैं और उनका हौसला अफजाई करने वाले काम कर रहे हैं और उनके लिए दुआ कर रहे हैं। यही वजह है कि शिहाब जिस भी इलाके में जाता है, लोग उनके साथ साथ चलते हैं ताकि उनको अकेलापन महसूस ना हो, यानी कि उनको अकेला पैदल ना चलना पड़े। दोस्तों, यही नहीं, हाल ही में पाकिस्तान से भी मोहम्मद शिहाब के लिए एक ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है जिसको सुनकर आप सबका दिल खुश हो जाएगा। कहा जा रहा है कि शिहाब जब बाघा बॉर्डर पार करके पाकिस्तान में दाखिल होंगे तो वहां पर भी उनके स्वागत के लिए लोगों ने बहुत ही खास तरीके से तैयारियां कर रखी हैं। यानी कि पाकिस्तान के लोग भी मोहम्मद शिहाब का बड़ी बेसब्री के साथ में इंतजार कर रहे हैं। और यही नहीं, कहा जा रहा है कि मोहम्मद शिहाब का बड़ी तादाद में वहां के पॉलिटिकल लीडर और कई मजहबी रहनुमा भी उनका इस्तकबाल करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो कि मोहम्मद शिहाब को आज 55 से 60 दिन के करीब हो चुके हैं अपने घर से पैदल निकले हुए। तब से वो लगातार पैदल चले जा रहे हैं। हर रोज मोहम्मद शिहाब 25 किलोमीटर का सफर तय कर रहे हैं। अगर ऐसे ही वो चलते रहे तो इंशाअल्लाह 6 या 7 महीनों के बाद में वो मक्का में पहुंच जाएंगे और इंशाअल्लाह 2023 में होने वाले हज को अदा कर लेंगे। लेकिन आपको मालूम है कि अभी शिहाब का सफर बहुत लंबा है। अब ऐसे में कुछ लोग बोल रहे हैं कि भारत और सऊदी अरब के बीच में तो एक बहुत बड़ा महासागर है, यानी कि एक बहुत बड़ा समुद्र मौजूद है। ऐसे में शिहाब भारत से सऊदी अरब कैसे पहुंचेगा, यानी कि वो समुद्र को किस तरह से पार करके मक्का में जाएगा। तो हम आपको बता दें कि इसके लिए शिहाब ने अपना रूट पहले ही तय कर लिया है। शिहाब ने 2 जून 2022 से अपना सफर केरला के मलमपुरा से शुरू किया था। केरला से वो बेंगलुरु गए थे, यानी कि कर्नाटका पहुंचे थे। फिर वहां से वो महाराष्ट्र गए। उसके बाद में वो महाराष्ट्र के पुणे से होते हुए गुजरात के सूरत और वडोदरा में पहुंचे, जहां पर उनका खूब अच्छी तरह से और बड़े ही शानदार तरीके से स्वागत किया गया।
अब वो गुजरात से राजस्थान में पहुंचेंगी, फिर वो राजस्थान के उदयपुर से होते हुए बाघा बॉर्डर पर पहुंचेंगी। उसके बाद में वो पाकिस्तान में दाखिल हो जाएंगी। फिर पूरा पाकिस्तान पार करने के बाद में ईरान में पहुंचेंगी। फिर ईरान से वो इराक के अंदर दाखिल हो जाएंगी। फिर पूरा इराक पार करने के बाद में वो कुवैत में पहुंचेंगी। उसके बाद कुवैत के रेगिस्तान से होते हुए सऊदी अरब में दाखिल हो जाएंगी। उसके बाद वो मक्का के लिए रवाना होंगी। इस तरह से आप देखिए कि सिहाब के बीच में समुद्र कहीं पर भी नहीं आया, यानी कि सिहाब सिर्फ सड़क और रेगिस्तान के रास्तों से गुजरेगा। ऐसे में उनके रास्ते में समुद्र कहीं पर भी नहीं आने वाला है। हम आपको यह भी बता दें कि इस पूरे सफर में मोहम्मद सिहाब का हर रोज 25 किलोमीटर पैदल चलने का टारगेट है, लेकिन आपको मालूम है कि रोजाना 25 से 30 किलोमीटर चलना ये भी कोई छोटी बात नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक नॉर्मल इंसान हर रोज इतना पैदल कैसे चल सकता है, क्या इसके लिए मोहम्मद सिहाब ने कोई ट्रेनिंग ली है? तो हम आपको बता दें कि जी हाँ, सिहाब इसकी तैयारी पिछले 1 साल से कर रहा है। सिहाब ने 1 साल पहले से रोजाना 20 से 25 किलोमीटर पैदल चलने का टारगेट बना लिया था, यानी कि वो 1 साल से लगातार इतना पैदल चलते आ रही हैं ताकि वो अपने पैरों को पैदल चलने के लिए ट्रेंड कर सकें, अपने पैरों को पैदल चलने की आदत डाल सकें। इसकी तैयारी वो पिछले 1 साल से करती आ रही हैं। अब आपको मालूम है कि इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी भरे पड़े हैं जो खुद तो कुछ करते नहीं हैं, और अगर कोई अच्छा नेक काम करने की कोशिश करता है तो उसकी टांग खिंचाई का काम करते हैं। ऐसे ही कुछ लोग मोहम्मद सिहाब के बारे में भी यह बातें कर रही हैं कि इतना लंबा सफर सिहाब कैसे तय करेगा, वो मक्का तक पैदल कभी नहीं जा पाएगा। अगर वो हर रोज 25-30 किलोमीटर पैदल चलेगा तो वो रास्ते में बीमार पड़ जाएगा और फिर वो वहीं से वापस लौट आएगा। यानी कि ऐसे लोग सिहाब का हौसला अफजाई करने के बजाय उनका हौसला तोड़ने का काम कर रही हैं, जो कि बहुत गलत बात है। इसके अलावा कुछ लोगों ने तो सिहाब के ऊपर फतवे भी निकाल दिए हैं। उनका कहना है कि अल्लाह सिहाब का हज ही कबूल नहीं करेगा, क्योंकि पैदल जाकर हज करना इस्लाम में जायज़ ही नहीं है। ऐसे लोगों को भी सोचना चाहिए कि सिहाब कुछ गलत काम करने के लिए अपने घर से नहीं निकला है, वो अच्छे काम के लिए निकला है। ऐसे में हम सबको चाहिए कि हम उनका हौसला अफजाई करने का काम करें, ना कि उनका हौसला तोड़ने का। यानी कि हमें ऐसे वक्त में सिहाब के बारे में कोई भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जो सिहाब का हौसला तोड़ने वाली हो, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि मोहम्मद सिहाब का यह सफर बहुत मुश्किल और कांटों भरा है। लेकिन कहा जाता है कि अगर दिल में कुछ करने का जज्बा हो तो उसके लिए कोई भी मंजिल मुश्किल नहीं होती है। और आज केरला के रहने वाले मोहम्मद सिहाब ने इस दुनिया को यह दिखा दिया है। और यही नहीं, यह भी कहा जाता है कि अगर कोई शख्स किसी नेक और अच्छे काम के लिए अपने घर से निकलता है तो कदम कदम पर अल्लाह उसकी मदद फरमाता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक मोहम्मद सिहाब की गेब से मदद फरमाए और उनके सफ़र में आसानियाँ पैदा कर दे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखें।